कमल और राहुल बचपन के दोस्त थे, जिनकी दोस्ती की मिसाल मोहल्ले में दी जाती थी। कमल, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अपनी पत्नी रिया के साथ दिल्ली के एक स्टाइलिश अपार्टमेंट में रहता था। रिया एक स्कूल टीचर थी, हंसमुख, चुलबुली और अपने पति के साथ प्यार भरी नोक-झोंक करने वाली। उसकी मुस्कान और बिंदास अंदाज हर किसी को लुभाता था। राहुल, एक सफल व्यवसायी, अपनी पत्नी अनन्या के साथ गुरुग्राम के एक आलीशान बंगले में रहता था। अनन्या शांत, संवेदनशील और अपने परिवार के प्रति समर्पित थी। वह राहुल की व्यस्त जिंदगी को अपने प्यार और धैर्य से संभालती थी। दोनों जोड़े अक्सर मिलते थे। उनके घरों में हंसी मजाक, पुरानी यादें और भविष्य की योजनाओं की बातें होती थीं। उनकी मुलाकातें हमेशा गर्मजोशी और मस्ती से भरी होती थीं। लेकिन एक रात एक मजाक ने उनकी जिंदगी को एक नया रंग दे दिया। मजाक से शुरू हुआ खेल एक सर्द नवंबर की रात। चारों दोस्त कमल के घर पर डिनर के लिए मिले। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और तारों भरा आसमान माहौल को रोमांटिक बना रहा था। खाने के बाद सब छत पर बैठे, जहां रिया ने गर्म मसाला चाय और चॉकलेट कुकीज परोसी। माहौल हल्का था और बातचीत मस्ती से भरी थी। तभी राहुल ने चाय की चुस्की लेते हुए मजाक में कहा, कमल, क्या होगा अगर हम एक हफ्ते के लिए अपनी जिंदगी स्वैप कर लें? मैं तेरे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट संभालूं, तू मेरा बिजनेस देखे और रिया अनन्या हमारी जिम्मेदारियां बदल लें। शायद हमें पता चले कि असल में किसकी जिंदगी ज्यादा मजेदार है। रिया ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं। अनन्या, तुम मेरे स्कूल के शरारती बच्चों को संभालो और मैं तुम्हारा घर और राहुल की डिमांड संभालूं। देखते हैं, राहुल मेरी मसाला चाय का दीवाना हो जाता है या नहीं। सभी हंस पड़े। अनन्या ने शर्माते हुए कहा, रिया, मैं तो बच्चों के सामने बोलते ही घबरा जाऊंगी, लेकिन तुम्हारा जोश देखकर लगता है ये मजेदार होगा। कमल ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो इसे आजमाएं। एक हफ्ते का खेल जिसमें हम एक दूसरे की जिंदगी जीकर देखें, लेकिन नियम सख्त, कोई पर्सनल लाइन क्रॉस नहीं होगी। ये मजाक धीरे धीरे गंभीर हो गया। रिया और राहुल उत्साहित थे, जबकि अनन्या और कमल थोड़ा हिचक रहे थे। फिर भी चारों ने फैसला किया कि वे इस अनोखे प्रयोग को आजमाएंगे। नियम तय हुए, रिया अनन्या के घर जाएगी, घर संभालेगी और राहुल के बिजनेस में छोटी मोटी मदद करेगी। अनन्या कमल के घर आएगी और रिया की जगह स्कूल में पढ़ाएगी। कमल राहुल का बिजनेस देखेगा और राहुल कमल का सॉफ्टवेयर जॉब। ये एक मजेदार और भावनात्मक प्रयोग था, जिसका मकसद था एक दूसरे की जिंदगी को गहराई से समझना। पहले दिन अटपटापन और मस्ती। पहला दिन सबके लिए अजीब था। रिया अनन्या के घर पहुंची और किचन में सामान ढूंढने में उलझ गई। उसने राहुल के लिए स्पेशल पनीर टिक्का बनाया, लेकिन राहुल ने मस्ती में कहा, रिया, ये तो अनन्या के खाने से बिल्कुल अलग है, लेकिन तुम्हारा ये तीखा स्टाइल कुछ झंझ रहा है। रिया ने हंसकर जवाब दिया, अच्छा, तो अब मेरी मसाला चाय भी ट्राई करो, फिर बताओ कौन बेस्ट है। दोनों की हंसी मजाक ने माहौल को हल्का कर दिया। अनन्या स्कूल में बच्चों के सामने घबरा गई। बच्चे शरारती थे और वह उनके सवालों से हड़बड़ा गई। कमल ने उसे फोन पर हौसला दिया, अनन्या, तुम बस अपनी कहानियों से उन्हें बांध लो, तुम में वो जादू है। अनन्या ने शर्माते हुए कहा, कमल तुम इतने सपोर्टिव हो, रिया लकी है। कमल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और राहुल भी, तुम्हारी सादगी में एक अलग चमक है। कमल को राहुल के बिजनेस की भागदौड़ ने परेशान किया। क्लाइंट्स की डील्स और फोन कॉल्स ने उसे थका दिया। राहुल को कमल का सॉफ्टवेयर जॉब और भी मुश्किल लगा। कोडिंग की दुनिया उसके लिए एलियन थी और वह बार बार कमल से मदद मांगता रहा। दिन के अंत में चारों ने वीडियो कॉल पर बात की और अपनी नाकामियों पर खूब हंसे। रिया ने मस्ती में कहा, लगता है हमें अपनी अपनी जिंदगी की कदर करनी चाहिए। रातों का रोमांटिक जादू, तीसरे दिन माहौल में एक नया रंग आया। रिया और राहुल अनन्या के घर की छत पर रात को बैठे थे। बारिश रुक चुकी थी और तारे चमक रहे थे। रिया ने राहुल के लिए स्पेशल हर्बल चाय बनाई। चाय की चुस्की लेते हुए राहुल ने कहा, रिया, तुम्हारी चाय में कुछ जादू है। अनन्या की चाय मुझे सुकून देती है, लेकिन तुम्हारी चाय जैसे दिल को छू लेती है। रिया ने हल्के फ्लर्टी अंदाज में जवाब दिया, और तुम्हारा धैर्य राहुल, अनन्या को तुम पर गर्व होगा,
लेकिन सच बताओ, मेरी चाय बेस्ट है ना? दोनों हंस पड़े। उनकी बातचीत में एक हल्का रोमांटिक तड़का था, लेकिन यह सिर्फ तारीफों और मस्ती तक सीमित रहा। उधर कमल और अनन्या कमल के घर में रात को डिनर के बाद लिविंग रूम में बैठे थे। अनन्या ने स्कूल के अनुभव साझा किए। आज एक बच्चे ने कहा कि मेरी कहानी सुनकर उसे अपनी मम्मी की याद आई। मुझे इतना अच्छा लगा। कमल ने उसकी तारीफ की। अनन्या, तुम में एक खास बात है। तुमने बच्चों का दिल जीत लिया। अनन्या ने शर्माते हुए कहा। कमल, तुम इतने समझदार हो। रिया के साथ तुम्हारा रिश्ता इतना खूबसूरत क्यों है? कमल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि वो मेरी जिंदगी की रोशनी है। लेकिन तुम भी कम नहीं अनन्या। तुम्हारी सादगी हर किसी को लुभा लेती है। ये रोमांटिक बातें चारों के बीच एक नया बंधन बना रही थीं, लेकिन साथ ही कुछ उलझने भी पैदा कर रही थीं। रिया को लगा कि शायद कमल उसकी जिंदा दिली को कम सराहता है। अनन्या को डर था कि क्या राहुल अब भी उसकी सादगी को वैल्यू करता है। कमल और राहुल को भी एक दूसरे की जिंदगी की आजादी और चुनौतियों से हल्की जलन हुई। उलझने और ड्रामा 5वें दिन भावनाएं और गहरी हो गईं। रिया और राहुल एक रात फिर छत पर बैठे थे। राहुल ने अपने बिजनेस की स्ट्रगल्स शेयर की और रिया ने उसे हौसला दिया। राहुल, तुम इतनी मेहनत करते हो। अनन्या को तुम पर गर्व है और मुझे भी। राहुल ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। रिया, तुम्हारी एनर्जी कमाल की है। तुम्हारे साथ बात करके लगता है जिंदगी में कुछ भी मुमकिन है। उनकी नजरें एक पल के लिए मिलीं और माहौल में एक हल्की सी गर्माहट थी, लेकिन दोनों ने हंसकर बात को हल्का कर दिया। अनन्या अब स्कूल में कॉन्फिडेंट हो गई थी। एक रात कमल ने उसे सरप्राइज देने के लिए उसकी पसंदीदा मिठाई गुलाब जामुन मंगवाया। अनन्या ने खुशी से कहा, कमल, तुम इतने केयरिंग हो। रिया कितनी लकी है। कमल ने जवाब दिया। और राहुल भी, तुम्हारी सादगी में एक अलग जादू है। अनन्या के मन में एक सवाल उठा, क्या राहुल अब भी उसकी सादगी को उतना ही प्यार करता है? कमल को राहुल के बिजनेस की आजादी पसंद आई, लेकिन उसे अपने रूटीन की याद भी आई। राहुल को कमल का अनुशासित जीवन सुकून भरा लगा, लेकिन वह अपने बिजनेस की आजादी को मिस करने लगा। दोनों दोस्तों ने एक रात फोन पर बात की और अपनी उलझनों को साझा किया। राहुल ने कहा, कमल, तेरी जिंदगी इतनी अरेंज्ड है, लेकिन मुझे अपनी केओस वाली लाइफ ही पसंद है। कमल ने हंसकर जवाब दिया, और मुझे तेरी आजादी, लेकिन रिया की नोक झोंक के बिना जिंदगी अधूरी है। आखिरी रात, सुलझन और प्यार हफ्ते के आखिर में चारों फिर कमल के घर की छत पर मिले। बारिश रुक चुकी थी और आसमान साफ था। तारे चमक रहे थे और माहौल में एक गहरा सुकून था। कमल ने बात शुरू की। राहुल, तेरे बिजनेस की भागदौड़ ने मुझे थका दिया, लेकिन मैंने सीखा कि तू कितनी मेहनत करता है। राहुल ने हंसकर जवाब दिया। और तेरा कोडिंग? मुझे तो लगा मैं कभी समझ ही नहीं पाऊंगा, लेकिन तेरा अनुशासन कमाल का है। रिया ने अनन्या को गले लगाया और कहा, अनन्या, तुमने मेरे बच्चों को इतना प्यार दिया। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं। अनन्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, रिया, तुमने मेरे घर को इतना खूबसूरत बनाया। मैंने तुमसे आत्मविश्वास सीखा। अब मैं शायद पार्ट टाइम जॉब करूं। रिया ने हंसकर कहा, और मैं तुमसे धैर्य सीखूंगी। कमल ने रिया का हाथ थामा और कहा, रिया, तुम मेरी जिंदगी की रोशनी हो। इस हफ्ते ने मुझे तुम्हारी कदर और बढ़ा दी। रिया ने प्यार भरी नजरों से जवाब दिया, और तुम मेरी ताकत। कमल। राहुल ने अनन्या को गले लगाया और कहा, अनन्या, तुम मेरी जिंदगी की शांति हो। मैं तुम्हें पहले से भी ज्यादा प्यार करता हूं। अनन्या ने शर्माते हुए कहा, और तुम मेरी दुनिया राहुल। इस प्रयोग ने चारों को एक दूसरे की जिंदगी की कीमत समझाई। उनकी दोस्ती और गहरी हो गई और उनके रिश्तों में नया प्यार और सम्मान आया। नैतिक सबक कहानी का अंत एक सकारात्मक संदेश के साथ हुआ। चारों ने सीखा कि हर जिंदगी की अपनी खूबसूरती और चुनौतियां होती हैं। प्यार और दोस्ती का असली मतलब है एक दूसरे को समझना, सम्मान देना और छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढना। इस प्रयोग ने न सिर्फ उनकी दोस्ती को मजबूत किया, बल्कि उनके रिश्तों में नया जोश और प्यार भी लाया।